तो हाय एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। होप सो यू ऑल आर डूइंग वेल। और गाइस, आज का वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्यों? नॉट ओनली इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर बात की जाए ज्वाइन क्वेरी का, तो आप रियल लाइफ में इसका यूजेस देखोगे। अगर आप किसी एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट पे वर्क कर रहे हो तो वहाँ पे भी आप अगर कोई एसक्यूएल का क्वेरी देखोगे तो वहाँ पे मोस्टली ज्वाइन क्वेरी का यूज़ किया जाता है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात की जाए तो यार डेफिनेटली, अगर कोई इंटरव्यूअर आपसे क्वेरी पूछ रहा है, ठीक है, और माई एस क्यू एल का, तो देर इज़ अ चांस कि आपसे क्वेरी ज्वाइन क्वेरी के बारे में पूछ देगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। उन्हें भी पता है कि ये रियल लाइफ में यूज है, तो इसको पूछना बनता ही बनता है, ठीक है। तो ये दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से, और इसका कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आई कैन एश्योर दैट कि अगर आप इससे पहले ज्वाइन क्वेरी का को लेकर कन्फ्यूजन थे, आपको नहीं पता था, तो अगर आप इस वीडियो को देखते हो ना, तो आई कैन गारंटी गाइस कि आपको दूसरे कोई वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। यहाँ से आज के आज आपको सारी ज्वाइन क्वेरी समझ में आ जाएगी, ठीक है। नॉट ओनली अभी समझ में आएगी, ऐसी समझ में आएगी कि आप इस चीज़ को कभी भूलोगे नहीं, क्योंकि मैं इसका जो एग्जांपल है वो मैं वेन डायग्राम से यूज़ करके आपको बता दूंगा, जो कि इसका जो इमेज है ना आपके माइंड में छप जाने वाला है, ठीक है। और इसके साथ साथ थ्योरी तो देखेंगे ही देखेंगे, इसके साथ साथ हम लोग इसका प्रैक्टिकल भी करेंगे कि किस तरीके से ज्वाइन क्वेरी का क्वेरी लिखते हैं, ठीक है। सो गाइस, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले थ्योरी देखते हैं। थ्योरी पे समझते हैं कि थ्योरी इसका क्या होता है। तो बेसिकली देखो, ज्वाइन क्वेरी का बेसिकली यूज जो होता है ना, वो हम लोग दो टेबल के लिए यूज करते हैं। तो लेट सपोज, मान के चलो हमारे पास दो टेबल है, ठीक है। एक नॉर्मल एम्प्लॉई नाम का टेबल है, दूसरा डिपार्टमेंट नाम का टेबल है, ओके। अगर दोनों में से कोई कुछ कॉमन डेटा हमें फेच करना है ना, तो वहाँ पे ज्वाइन क्वेरी का यूज़ करते हैं। अब इसके डिफरेंट टाइप्स होते हैं, ठीक है, जिसमें इनर ज्वाइन आ जाता है, लेफ्ट ज्वाइन आ जाता है, राइट ज्वाइन, बेस्ड ऑन द रिक्वायरमेंट। तो इनर ज्वाइन का यूज़ क्यों करते हैं, उस चीज़ को सबसे पहले देख लेते हैं। तो थ्योरी पढ़ना भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि आपको इंटरव्यू में इंग्लिश में बोलना होता है, ठीक है। तो अगर इनर ज्वाइन की बात की जाए तो ये आप सिंपली बोल सकते हो, रिटर्न्स रिकॉर्ड दैट हैव अ मैचिंग वैल्यू इन बोथ टेबल। इफ देयर इज नो मैच, द रिजल्ट इज नल फ्रॉम द बोथ साइड। चलो, इस चीज़ को अभी हम लोग डायग्राम से सीखते हैं कि क्या होता है, ठीक है। तो मेरे पास एक्जेली ड्रॉ, यहाँ पे आप स्क्रीन पे फोकस करना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक शेप को ले लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं एक, हाँ, वेन डायग्राम बना लेता हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से मेरे पास, हाँ, वेन डायग्राम बन गया। अब यहाँ पे मेरे पास देखो, इसी चीज़ का प्रैक्टिकल भी मैं करके दिखाऊंगा, तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा, ओके। तो बेसिकली क्या होता है ना, इनर ज्वाइन में लेट सपोज मेरे पास दो टेबल है, ओके। पहला टेबल जिसमें ये आपका एम्प्लॉई नाम का टेबल है, एम्प्लॉई नाम का टेबल, ओके। दूसरा आपका डिपार्टमेंट नाम का टेबल है, ठीक है। इसमें आपका कंटेन करता है एम्प्लॉई में, ठीक है। इसमें आपका ई एम पी आई डी है, ठीक है, एम पी आईडी, और दूसरा ईएमपी नेम है, और इसमें डिपार्टमेंट आईडी है, डिपार्टमेंट आईडी। एक चीज़ यहाँ पे ध्यान देना, जब भी हम लोग ज्वाइन क्वेरी परफॉर्म करते हैं तो उसमें फॉरेन की का यूज होता है, जिसमें कि कॉमन डेटा होना चाहिए दोनों टेबल में, तभी हम लोग डेटा को फेच कर पाएंगे, ज्वाइन क्वेरी यूज कर पाएंगे। तो यहाँ पे जो है ना, हमारा डिपार्टमेंट आईडी जो है, डिपार्टमेंट आईडी अगर बात की जाए, तो ये डिपार्टमेंट आईडी हम लोग लेने वाले हैं, जो कि कॉमन है, दोनों टेबल में है, ओके। और यहाँ पे मान के चलो डिपार्टमेंट नेम हो गया ये टेबल में, डिपार्टमेंट नेम। तो बेसिकली इनर ज्वाइन का मतलब होता है कि जो डेटा दोनों में, अगर मान के चलो इसका एम्प्लॉई आईडी होगा, नेम होगा, समथिंग होगा, और इसका कुछ भी एक मान के चलो डिपार्टमेंट आईडी होगा 1 2 3 एंड 5, ऐसे करके, ठीक है। 1 2 3 5, ये डिपार्टमेंट आईडी जो कि कॉमन हो गया। बट इसमें अगर बात की जाए, इस ये एम्प्लॉई वाली टेबल में, तो हो सकता है इसका डिपार्टमेंट आईडी है 1 2 3 4 एंड 5। बट इसमें इस वाले टेबल में अगर इसका डिपार्टमेंट आईडी की बात की जाए तो 1 2 3 एंड 5 ही है, ठीक है। और हो सकता है इसका 6 भी हो सकता है। बट इनर ज्वाइन का जब यूज करते हैं ना, तो दोनों में जो कॉमन डेटा होता है ना, सिर्फ वही डेटा डिस्प्ले करता है, बाकी का वैल्यू दोनों टेबल में जो भी वैल्यू रहेगा उस डिपार्टमेंट आईडी पे, वो नल शो करेगा, अगर कंप्लीट डेटा को आप शो करते हो। इस चीज़ को प्रैक्टिकल में अभी हम लोग देखेंगे। तो अभी अगर हम लोग इनर ज्वाइन क्वेरी लगाते हैं ना, इनर ज्वाइन, ठीक है, तो यहाँ पे क्या क्या हमें डिस्प्ले करेगा, ऑल डेटा विद द डिपार्टमेंट आईडी 1 2 3 4। इट मीन्स जो दोनों में कॉमन है ना, अगर बात की जाए दोनों में ये कॉमन है, ठीक है, जिसको इंटरसेक्शन भी बोलते हैं, ठीक है। ये डेटा हमें इनर ज्वाइन में डिस्प्ले कराएगा। नेक्स्ट अब चलते हैं हम लोग लेफ्ट ज्वाइन देखते हैं, ठीक है।
तो यार लेफ्ट जॉइन में बेसिकली कुछ नहीं, बहुत ही सिंपल है, एक बार में आपको चीज़ें समझ में आ जाएगी। तो रिटर्न्स ऑल द रिकॉर्ड्स फ्रॉम द लेफ्ट टेबल ए फॉर एग्जांपल और एंड द मैच रिकॉर्ड फ्रॉम द राइट टेबल बी, द रिजल्ट इज नल फ्रॉम द राइट साइड इफ देयर इज नो मैच। इसका मतलब क्या होता है, ठीक है, इसी चीज़ को अगर राइट ज्वाइन में भी अगर आपको बता दे तो बेसिकली सेम चीज़ है, ठीक है। इसमें क्या होता है, जैसे लेफ्ट ज्वाइन में लेफ्ट वाले टेबल का ऑल डेटा डिस्प्ले करता है और राइट में वो डेटा डिस्प्ले करता है राइट वाले टेबल से जो कि दोनों में मैच होता है, ठीक है। अगर मैच नहीं कर रहा है राइट वाले में तो वहाँ पे नल रिजल्ट शो कर देगा। सिमिलरली राइट जॉइन में क्या होता है ना कि राइट वाले जो टेबल, लेट्स सपोज टेबल बी है, ठीक है, तो टेबल बी का ऑल डेटा डिस्प्ले करेगा और जो दोनों में मैच करेगा ना वो टेबल ए से डिस्प्ले होगा, यानी लेफ्ट वाले से, ठीक है। बस इतना सिंपल सा है, इसी चीज़ को वेन डायग्राम से समझते हैं, ठीक है। तो चलो फिर से एक डायग्राम बना लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो सेम एग्जांपल यहाँ पे भी लेने वाले हैं। तो वेन डायग्राम में क्या होगा ना, लेफ्ट ज्वाइन में अगर बात की जाए तो ये लेफ्ट ज्वाइन, इसको लिख लिख लेते हैं लेफ्ट ज्वाइन, ओके। तो लेफ्ट ज्वाइन में बेसिकली क्या होगा ना, ये तो देखो सारा डेटा इसका डिस्प्ले होगा अगर वेन डायग्राम इसका बनाए तो, ठीक है, ये सारा डेटा डिस्प्ले होगा और जो दोनों में कॉमन है ना ये डेटा डिस्प्ले होगा, ये आपका लेफ्ट ज्वाइन होगा। अगर इसी चीज़ को अगर हम राइट ज्वाइन की बात कर ले तो राइट ज्वाइन में आपका कुछ इस तरीके से डिस्प्ले होगा, ठीक है, ये कॉमन हो गया। अभी इसको राइट का सारा डेटा डिस्प्ले होगा, इसका वेन डायग्राम बनाए तो, और लेफ्ट का सिर्फ जो कॉमन डेटा है ना जो दोनों में है वही डिस्प्ले होगा। ये आपका राइट ज्वाइन का वेन डायग्राम हो गया। सिंपल है गाइस, होप सो कि इस वेन डायग्राम से आपको समझ में आया होगा। अभी इसी चीज़ को हम लोग प्रैक्टिकल करके देखेंगे, ठीक है, क्वेरी लिख के देखेंगे तो आपको चीज़ें समझ में आ जाएगी, ठीक है। अच्छे से इस चीज़ को ध्यान में रखना क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो यहाँ पे गाइस मेरे पास दो टेबल है, ठीक है। एक एम्प्लॉयज़ नाम का टेबल, अगर मैं इस टेबल के सारे डेटा को डिस्प्ले कराता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि मेरा पे एम्प्लॉयज़ नाम का टेबल में जिसमें एम्प्लॉई आईडी है 1 2 3 4 5, नेम है सौरभ, माही, विराट, कैथी, देव, लाइक, एंड उसका डिपार्टमेंट आईडी है। तो डिपार्टमेंट आईडी अगर आप देखोगे यहाँ पे तो 1 2 3 है, 1 2 3 4 एंड 5 और कुछ नहीं है। अगर डिपार्टमेंट टेबल में आप देखोगे तो इसका जो डिपार्टमेंट आईडी है ना दोनों में कॉमन होना बहुत ज़रूरी है, जो कि फॉरेन की होता है, हमारा डिपार्टमेंट आईडी है 1 2 3 एंड 4 है। बट अगर बात की जाए एम्प्लॉई में, इसमें 1 2 3 4 है बट इसमें 1 2 3 है, तो सिर्फ जो दोनों में कॉमन डेटा होगा ना सिर्फ वही डिस्प्ले होगा। इट मीन्स अगर हम लोग एम्प्लॉई आईडी, नेम और डिपार्टमेंट नेम को डिस्प्ले कराते हैं तो हमें सिर्फ कौन सा डेटा डिस्प्ले होगा, डिपार्टमेंट आईडी 1 का 2 का एंड 3 का, जो कि डिपार्टमेंट वाले टेबल में है। 1 2 एंड 3 का 4 डिस्प्ले नहीं होना चाहिए, इसकी जगह नल वैल्यू प्रिंट होना चाहिए। और यहाँ पे एक चीज़ देखो, क्योंकि डिपार्टमेंट आईडी में अगर डिपार्टमेंट आईडी 2 के कॉरस्पॉन्डिंग इंजीनियरिंग है, बट यहाँ पे देखोगे एम्प्लॉई टेबल में तो यहाँ पे डिपार्टमेंट आईडी दो दो बार है, तो यहाँ इट मीन्स कि हमें डिपार्टमेंट आईडी जो है वो 2 बार दिखना चाहिए, 2 बार इंजीनियरिंग दिखना चाहिए, एक माही के लिए एक विराट के लिए। चलो इस चीज़ को क्वेरी लिख के हम लोग समझते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर क्वेरी कैसे लिखते हैं ज्वाइन क्वेरी, तो बहुत ही सिंपल है। सिंपली आपको लिखना है सबसे पहले कि आपको सेलेक्ट करना है, सेलेक्ट में आपको प्रोवाइड करना है कि क्या क्या डेटा आप डिस्प्ले कराना चाहते हो, फेच कराना चाहते हो। तो यहाँ पे अगर आप ऑल कराना चाहते हो तो एस्ट्रिक्स का यूज़ कर लेना, बट यहाँ पे मेरे को ऑल दिखाने की ज़रूरत नहीं है मेरे को, क्योंकि ज्वाइन क्वेरी का यूज़ हम लोग कुछ सिमिलर डेटा को डिस्प्ले कॉमन कॉलम, कुछ पर्टिकुलर कॉलम को ही डिस्प्ले कराने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ई एम पी आई डी मैं शो कराना चाहता हूँ, ई एम पी आई डी, उसके बाद मैं शो कराना चाहता हूँ, कॉमा से सेपरेट कर देना, नेम, एंड देन उसके बाद मैं यहाँ पे डिस्प्ले कराना चाहता हूँ डिपार्टमेंट नेम, ठीक है। तो मैं यहाँ पे डिपार्टमेंट नेम देख लेता हूँ, इसका कॉलम नेम क्या है, डिपार्टमेंट नेम, हाँ ठीक है, डिपार्टमेंट अंडरस्कोर नेम, ओके। ये चीज़ें फ्रॉम, उसके बाद आपको टेबल का नाम देना है। पहले कौन सा टेबल का नाम देना है आप में, टेबल लेफ्ट साइड वाले यानी टेबल ए का नाम देना है। तो टेबल ए का नाम देने के बाद उसके बाद इसका नाम, टेबल का नाम है एम्प्लॉयज़, और इसका बेसिक सा ज्वाइन क्वेरी में एक टैग क्रिएट करना होता है ताकि हम इसको लेटर यूज कर सके, बार बार हमें एम्प्लॉयज़ टेबल का नाम नहीं लिखना पड़े। तो एम्प्लॉयज़ को बेसिकली नॉर्मल टैग क्रिएट कर देते हैं, एलियास क्रिएट कर देते हैं ई के नाम से, ताकि इसको हम यूज़ कर सकें, ठीक है। फ्रॉम, उसके बाद आपको कौन सा ज्वाइन लगाना है वो नाम देना है। तो यहाँ पे मैं ज्वाइन लगाना चाहता हूँ फिलहाल, तो इनर ज्वाइन लगाना चाहता हूँ, तो आपको लिखना है सिंपल इनर ज्वाइन, ओके। एंड देन
उसके बाद आपको किस टेबल पे ज्वाइन लगाना है वो टेबल का नाम देना होता है। तो टेबल कौन सा टेबल है हमारा, सेकंड वाला टेबल डिपार्टमेंट्स। तो डिपार्टमेंट्स का स्पेलिंग सही, डिपार्टमेंट्स हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे आपको करना है, लगाना है ऑन, किस पे, कौन सा ऐसा डेटा है कौन सा ऐसा कॉमन डेटा है फॉरेन की है जिसके बेसिस पे हमें ये डेटा फेच करके देगा, जो कि यहाँ पे इस केस में, हमारे केस में क्या है, डिपार्टमेंट आईडी। तो यहाँ पे टैग का यूज करेंगे जो कि दोनों टेबल में यूज होता है, यानी ई डॉट डॉट ऑपरेटर का यूज करते हैं यहाँ पे, ई डॉट और उसके बाद डिपार्टमेंट आईडी लगाते हैं, डिप्ट आईडी, इसके बाद इक्वल टू का साइन देते हैं। इक्वल टू देने के बाद जो हमारा इसका डिपार्टमेंट का भी एक टैग क्रिएट करना पड़ेगा, जो कि नॉर्मल डी से क्रिएट कर लेते हैं। उसके बाद फिर डी और दोनों में कॉमन है, यानी डी डॉट डिपार्टमेंट आईडी डेप्ट आईडी अंडरस्कोर आईडी, ठीक है। और जस्ट आप क्वेरी को एग्जीक्यूट कर दे। सो गाइज यहाँ पे आप देखोगे कि जो दोनों में कॉमन है, यानी एम्प्लॉई आईडी 1 2 3 5, यानी इसका नाम सौरभ, माही, विराट और देव, यानी अगर आप देखोगे तो इंजीनियरिंग 2 बार आ रहा है, 1 2। अगर डुप्लीकेट करता हूँ और यहाँ पे मैं दिखाता हूँ आपको, ठीक है, स्टिक्स करेंगे क्योंकि दोनों टेबल से आपको डिस्प्ले कराना पड़ेगा। तो गाइज देखो यहाँ पे डिपार्टमेंट टेबल 1 का जो है एम्प्लॉय आईडी नेम, डिपार्टमेंट आईडी 1 2 3, और डिपार्टमेंट आई टेबल 2 से 1 2 3 का ही डिपार्टमेंट आईडी शो कर रहा है, जिसका डिपार्टमेंट नेम HR इंजीनियरिंग एंड मार्केटिंग आ रहा है, जो कि कॉमन डेटा है। अब इसी चीज़ को अगर आप यहाँ पे, मैं एक कॉमन करता हूँ, ठीक है, कंट्रोल डी, यहाँ पे बस आपको इनर ज्वाइन की जगह आपको क्या कर देना है, लेफ्ट ज्वाइन करना है, एंड राइट ज्वाइन की जगह क्या करना, यहाँ पे एक राइट लिख देना है लेफ्ट ज्वाइन के। तो लेफ्ट ज्वाइन में कौन सा डेटा डिस्प्ले करेगा, लेफ्ट वाला ऑल डेटा एंड मैचिंग विथ फ्रॉम द बोथ टेबल। तो अगर यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे देखो लेफ्ट का सारा डेटा में जो डिस्प्ले हो रहा है 1 2 3 4 5, यानी पांचों डेटा डिस्प्ले होगा, और डिपार्टमेंट नेम में सिर्फ वो डेटा डिस्प्ले हो रहा है। यहाँ पे देखो कैथी का डिपार्टमेंट आईडी क्या है, 4 है, जो कि डिपार्टमेंट वाले टेबल में 4 डिपार्टमेंट आईडी है ही नहीं। यहाँ पे देखो डिपार्टमेंट आईडी इज नॉट, सॉरी नॉट 4, आई थिंक मुझे देखना पड़ेगा। कैथी का 4 है, हाँ, डिपार्टमेंट आईडी इसका लेफ्ट वाले में जो है वो कैथी का डिपार्टमेंट आईडी नल है, ठीक है। बट इसमें हमें इसका डिपार्टमेंट आईडी कैथी का शो नहीं होना चाहिए, क्योंकि देखो अगर बात की जाए लेफ्ट ज्वाइन में, तो लेफ्ट वाले सारा डेटा डिस्प्ले हो रहा है कैथी का, और इसके कॉरेस्पॉन्डिंग डिपार्टमेंट नेम नल शो हो रहा है, क्योंकि कैथी का जो डिपार्टमेंट आईडी है वो दोनों टेबल में कॉमन नहीं है, ठीक है। बाकी जो कॉमन है वो सारे शो हो रहे हैं। उसी तरीके से राइट ज्वाइन में अगर बात की जाए, तो राइट ज्वाइन में अगर देखोगे तो राइट में अभी देखो सारे डिपार्टमेंट नेम शो हो रहे हैं, सेल्स भी शो हो रहे हैं, HR भी शो हो रहे हैं, इंजीनियरिंग 2 बार शो हो रहा है, ठीक है, सारे के सारे शो हो रहे हैं। बट अगर आप देखोगे टेबल 1 से, ठीक है, यहाँ पे कैथी नहीं शो हो रहा है। क्यों? क्योंकि लेफ्ट वाले में कैथी का डिपार्टमेंट आईडी नहीं है कॉमन, तो इसलिए उसके जगह सेल्स के जगह नल आ रहा है। तो अगर यहाँ पे देखोगे तो हाँ, कैथी का डिपार्टमेंट आईडी कितना है, नल है। सी होप सो गाइज इस चीज़ से आपको समझ में आया होगा। इसी चीज़ को आप ऑल करके दोनों में देख सकते हो। इसी चीज़ को अगर मैं राइट ज्वाइन को भी मैं ऑन ऑल करके दिखा देता हूँ, और लेफ्ट ज्वाइन को भी ऑल करके मैं दिखा देता हूँ, तो आपको ज़्यादा अच्छे से चीज़ें समझ में आ जाएगी। दोनों टेबल को आप जब देख पाओगे तो लेफ्ट ज्वाइन में यहाँ पे देखो हमारा कैथी का डिपार्टमेंट आईडी नल है, इसलिए यहाँ इसका वैल्यू डिपार्टमेंट राइट वाले टेबल से नल आ रहा है। जो दोनों में कॉमन है वो डिस्प्ले हो रहा है, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है। और इसी तरीके से अगर आप राइट ज्वाइन में भी करना चाहते हो, तो राइट ज्वाइन का भी अगर आप यहाँ पे ऑस्ट्रिक्स लगा दोगे, ठीक है, तो देख पाओगे कि यहाँ पे देखो राइट ज्वाइन से सारा डेटा डिस्प्ले हो रहा है। HR 5 डेटा है हमारे पास, HR इंजीनियरिंग मार्केटिंग, और उसका डिपार्टमेंट आईडी सारे शो हो रहे हैं। बट यहाँ से अगर आप लेफ्ट टेबल से देखोगे तो इस सेल्स वाले के लिए हमें नल वैल्यू शो हो रहा है, क्योंकि ये कॉमन, इसका जो डिपार्टमेंट आईडी है वो नल है, आई मीन कॉमन नहीं है। तो सिर्फ राइट का ऑल डेटा डिस्प्ले होगा, लेफ्ट का जो कॉमन नहीं है वो नल वैल्यू शो हो रहा है। तो होप सो गाइस कि इस वीडियो से आपको ज्वाइन क्वेरी समझ में आया होगा, अच्छे से समझ में आया होगा। आप इस डायग्राम को यार याद रखना, ये डायग्राम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। आप इस चीज़ को याद रखोगे ना, तो आप इंटरव्यू में भी अच्छे से एक्सप्लेन कर पाओगे, आप कभी नहीं भूलोगे, क्योंकि मैं इस पर्टिकुलर डायग्राम के थ्रू ही ज्वाइन क्वेरी लिखता हूँ। हाँ, 1-2 बार चीज़ें प्रैक्टिस करना पड़ेगा, क्योंकि जब आप क्वेरी लिख के प्रैक्टिस नहीं करोगे, तो एट द टाइम जब आप लिखने जाओगे ना,
तो वहाँ पे आप भूल जाओगे कि कहाँ पे ऑन लिखना होता है, कहाँ पे इनर ज्वाइन करना होता है। तो ये चीज़ें थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, 2-4 बार क्वेरी आपको लिखना पड़ेगा खुद से, ठीक है। तो क्वेरी लिख के प्रैक्टिस कर लेना। उसके लिए माई एसक्यूएल वर्कबेंच अपना सिस्टम पे इंस्टॉल कर सकते हो। अगर होगा तो अच्छी बात है, नहीं है तो इंस्टॉल कर लो यार, और 2-4 चीज़ें प्रैक्टिस करो। दैट्स इंपॉर्टेंट, प्रैक्टिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो होप सो गाइस, ये वीडियो से आपको ये सारी चीज़ें समझ में आया होगा। समझ में आया होगा तो यार वीडियो को लाइक करना, और अगर चैनल पे नए आया हो, इस तरीके का कंटेंट आप चाहते हो यार, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। और बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, टेक केयर, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।